हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, ठीक हूँ। और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि आज मैं यहाँ से अपनी बेटी के पास से वापस कानपुर जा रही हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि बेटी यहीं रह जाएगी और कहते हैं ना कि भावनाओं पे किसी का जोर नहीं होता है, तो और ख़ास तौर से माँ बाप के लिए तो मगर दिल पर पत्थर रखना पड़ता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो ये हम लोग गाड़ी में तीनों पीछे सीट पर बैठे हुए थे, ट्रॉली बैग वगैरह आगे रख दिया था। तो यहाँ से मेट्रो लेंगे और हुडा सिटी सेंटर से गुड़गांव से सीधे दिल्ली पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हमारा रिजर्वेशन है कानपुर के लिए। तो अब हम लोग हुडा सिटी सेंटर के लगभग में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ी वाली बेटी का तो मेट्रो का कार्ड है, मगर हम लोगों का टिकट लेना था। तो मैं खड़ी हूँ और बेटी टिकट लेने के लिए गई हुई है। और ये पाँच मंजिल का ये हुडा सिटी सेंटर है। नीचे मॉल भी है, टिकट घर भी है। और जबकि जो मेट्रो स्टेशन है वो 3rd फ्लोर पर पड़ता है और ऊपर नीचे सारे ऑफिसेस हैं इसमें। तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक वाली सीढ़ियों से फिर ऊपर वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से हमें मेट्रो मिलनी थी। तो मेट्रो तो वैसे भी 2-2 मिनट पे आती ही रहती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, दूसरी साइड की मेट्रो निकल रही है। वेट कर रहे हैं कि हमारी साइड वाली मेट्रो आ जाए, जिसका यहाँ पर दिया जा रहा था समयपुर बादली लिखा हुआ था। तो उसका हम लोग वेट कर रहे हैं कि आ जाए। तो हम लोग निकले और रास्ते से ही क्या, एक दिन पहले से छोटी वाली बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो रही थी। बड़ी बेटी मना कर रही थी कि मत जाओ, लेकिन उसको भी दूसरे दिन बनारस जाना था अपनी फ्रेंड की शादी में। तो फिर मैंने कहा अकेले तो यहाँ पर बोर होना हो जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली मेट्रो में बैठ चुके हैं। तो मेट्रो का मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस ऐसे ही हल्का सा कैमरा सामने से चलाया था। और क्योंकि बच्चों को 99% बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं बाहर बनाऊं वीडियो इस तरीके से। तो हाँ, पॉपुलर होने के बाद में फिर सबको पसंद आ जाता है, कुछ भी बाहर वीडियो बनाओ, कुछ भी बोलो। लेकिन ऐसे जब नए नए होते हैं या चैनल अच्छा नहीं चल रहा होता है तो सबको लगता है कि अरे कोई क्या सोचेगा। तो हम लोग ये दिल्ली स्टेशन में आ चुके हैं। हमने एक कुली कर लिया था, तो उन्होंने ले लिया ट्रॉली बैग सर पे रख लिया था, ये आगे आगे जा रहे हैं। और एक बैग भी उन्होंने ले लिया था। तो ये छोटे छोटे पिट्ठू बैग थे, तो दोनों बच्चियों ने ले रखे थे। बड़ी बेटी तो वापस ही आ जाएगी मुझे ट्रेन में बैठाने के बाद में, 1:10 की है। तो हम लोग यहाँ पर 12:40 हो रहा था। तो फिर कुली हमने किया, तो फिर बोलने लगे हम लोगों को टिकट लेना था। हमारा तो टिकट था ही, रिजर्वेशन था। बड़ी वाली बेटी को लेना था प्लेटफॉर्म टिकट, क्योंकि उसके बगैर वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो फिर कुली बोले कि हम ला देंगे और आप लोग जाएंगे तो लाइन लगाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने सामान रखे और सच में इन लोगों का इतना ज़्यादा सेटिंग होता है कि 5 मिनट में ही ये तुरंत लेकर के टिकट आ गए। तो ये अब यहाँ बैग रख रहे हैं और ये टिकट लेने जाएंगे, और 5 मिनट का भी इनको समय नहीं लगा और ये टिकट लेके वापस आ गए। और मेरी छोटी वाली बेटी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं मन में चिंता भी थी, टेंशन थी बहुत ज़्यादा कि तबीयत भी इसकी ठीक नहीं। बड़ी बेटी तो लगातार मना कर रही थी कि कोई बात नहीं है, मैं भी शादी में बोलो तो ना जाऊं, या फिर मैं वहाँ से बात करती रहूँगी, आप ना जाओ। लेकिन मैंने कहा जाने दो मुझे, रिजर्वेशन वगैरह भी है तो निकल ही जाऊंगी मैं। और मेरे साथ में रास्ते में इतना बड़ा हादसा हुआ, होते होते बचा हरि जी की रहमत से सारे लोग सेफ रहे, हमारे साथ साथ हज़ारों लोग सेफ रहे, जिसका मैं अलग से आप सभी को वीडियो बना करके बताऊंगी कि हमारे साथ में कैसे क्या हुआ। तो अब हम लोग यहाँ से निकल के, हमारी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी है और 12:30 बजे लग चुकी है प्लेटफॉर्म में। 1:10 पे यहाँ से छूटना है और इसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टॉपेज सीधे कानपुर ही है। दिल्ली से छूटने के बाद में बिहार क्रांति में हमारा रिजर्वेशन AC वाले में है। तो
हम लोग वहीं जा रहे हैं। छोटी वाली बेटी बहुत ज़्यादा सुस्त है तो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, क्योंकि कुली भैया लोग तेज़ चलते हैं तो बड़ी वाली बेटी उसके पीछे पीछे तेज़ जा रही है। लेकिन मैं तो घर से रो कर के ही आई। बच्चों से बिछड़ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है, मगर क्या किया जाए, बच्चों का फ्यूचर देखना है और एक ना एक दिन तो इनको विदा ही करना होता है, जैसी रीत समाज में बनी हुई है। अपने जिगर के टुकड़े को अलग करना होता है। अगर तो फिर हम लोग यहाँ से नीचे हमारी ट्रेन है तो अब हम लोग ट्रेन में भी बैठ के वहाँ से चल दिए हैं। हमारे दो रिजर्वेशन थे, बिटिया का और मेरा, मगर बिटिया की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि फिर उसको दूसरी सीट पर भेजा ही नहीं। ये उसके लिए रास्ते में मैंने कुछ ख़रीदा भी खाने आने के लिए, मगर उसने कुछ भी नहीं लिया। देखो इसकी कैसी हालत हो रही है, एकदम बहुत ज़्यादा। और एसी चल रही थी तो उसको ठंडक भी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी उसको। तो मैं उसे बार बार हंसाने की बुलाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा बोलती रहे, थोड़ा वो करती रहे। और फिर मैंने टोमेटो जूस मंगवाया कि शायद ये टोमेटो जूस सूप लेगी तो शायद कुछ बेटर फील करे, मगर जब अंदर से तबीयत सही नहीं होती है तो कुछ भी मन नहीं करता है। तो ये भी ऐसी बहुत ज़्यादा सुस्त थी बिटिया। तो अब हम लोग जो है बस कानपुर के नियर ही हैं, मगर इधर सिग्नल नहीं होने की वजह से काफ़ी देर आउटर पे गाड़ी, मुझे लग रहा आधा घंटे तक गाड़ी खड़ी रही थी कानपुर आउटर पे। पनकी से भी थोड़ा सा पहले खड़ी रही थी और 6 बजे का वहाँ का टाइम था पहुँचने का। तो लगभग में 6:30 बजे, हाँ 6:30 ही बज रहा होगा जब पहुँचे थे। 6:45 बजे खैर ट्रेन ने कवर कर लिया था जो हादसा रास्ते में होते होते बचा था। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मुझे उसमें कैसे लोग वहाँ पर मिले थे, क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था, ये मैं ज़रूर आप सभी को अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और सपोर्ट किया करें। और अपना जब आप लोग इतना कीमती समय देते हैं तो एक मैसेज भी छोड़ा करें। और अपने कीमती समय से किसी को आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा आजकल का मुश्किल काम है किसी को आगे बढ़ाना। तो व्यूअर्स में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी को भी ऊंचाई पर ले जा कर के बैठाल सकते हैं और नीचाई पर भी ला सकते हैं। तो हम लोग ये घंटाघर की साइड से फिर ऊपर से नहीं गए कि ऊपर से जीना चढ़ना उतरना पड़ेगा, तो एक ही अंडरग्राउंड रास्ता है, वहीं से नीचे नीचे तो बहुत ही आसानी के साथ में बाहर आ जाते हैं। उठाई धरी का काम भी ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोग घंटाघर में बाहर साइड में आ चुके हैं। तो यहीं से हम लोग कन्वेंस ले लेंगे, ऑटो लेंगे या तो कैब वगैरह ले लेंगे, तो डायरेक्ट सीधे घर तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।